भोपाल गैस त्रासदी, आखिर ये विषय फिर क्यों प्रासंगिक हो उठा है और कौन था इसका दोषी और उस समय किसकी थी सरकार और उसको गिरफ्तार करने के बाद यानी कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद फिर क्यों उसे शासकीय विमान से भेज दिया था विदेश की धरती पर। ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आया है मुकनायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करना चाहता हूं मैं भोपाल गैस त्रासदी। जी हाँ, मध्य भारत की जो भोपाल राजधानी, वो सबसे बड़ी दुर्घटना हुई थी दुनिया की। जी हाँ, लगभग सरकारी आंकड़ों की माने तो 5,000 लोग वहीं पर हताहत हो चुके थे और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए, कई अपंग हुए और लाशों का ढेर बिछ गया। तो वो तारीख थी 2 और 3 दिसंबर 1984। और जो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि कीटनाशक बनाने की कंपनी। और उसके मालिक थे एक विदेशी नागरिक एंडरसन। और उसी के कारण इस देश में सबसे बड़ी गैस त्रासदी हुई थी। फलतः कई लोगों की जानें चली गई थी। तो वो घटना आखिर क्या थी, वही सिलसिलेवार बात करने के लिए आया है मुकनायक। बात करते हैं 2 और 3 दिसंबर की 1984 की वो रात्रि। और टैंक नंबर था, मिथाइल गैस का टैंक नंबर था 610 और वो धीरे धीरे लीक हो गया और टैंक। और उसके परिणाम स्वरूप यानी कि 2 दिसंबर को लगभग 8:30 बजे जो भोपाल की शुद्ध फिजा थी उसमें धीरे धीरे जहर घुल गया। और परिणाम ये हुआ कि लोगों की सांसें अटकने लग गई, लोग घबराने लग गए। और कुछ लोग जैसे ही घबरा कर बाहर निकले तो लाशों के ढेरों में तब्दील हो गए, क्योंकि आइसोसाइनेट गैस ने अपना पूरा प्रभाव डाल दिया था। और फलतः लोग मरते जा रहे थे और दवाखानों में जो भीड़ थी वो आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। आखिर डॉक्टरों ने सोचा कि माजरा क्या है, तब तक बहुत बड़ी हानि हो चुकी थी कि क्योंकि मिसाइल आइसोसाइनेट जो गैस है, कीटनाशक बनाने की जो गैस है, वो वातावरण में फैल चुकी थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भाग रहे थे। कई लोग तो गहरी नींद के आगोश में थे और हमेशा के लिए गहरी नींद में चले गए, क्योंकि सांस रुकने लगी, उनके गले भरने लगे और कहीं ने वहीं पर दम तोड़ दिया। और ऐसी जो घटना हुई, इस घटना के कारण हाहाकार मच गया और आलम फालम में सरकार ने देखा कि गैस टैंक लीक हुई है तो तत्काल उसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक समय निकल चुका था। हालांकि सरकार ने उस पर कड़े कदम उठाते हुए उस त्रासदी में के जो घटना के जिम्मेदार थे वो थे वारन एंडरसन। और एंडरसन को तत्काल सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। किंतु प्रश्न ये उठता है कि उस दौरान सरकार किसकी थी? तो सरकार थी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। और एंडरसन को तत्काल गिरफ्तार करने के आदेश तो दे दिए, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि तत्काल यानी कि दूसरे ही दिन उसे रिहा कर दिया गया। और सबसे बड़ी आश्चर्य की घटना यह है कि एंडरसन को शासकीय विमान से विदेश भेज दिया गया, जहां का वो बासिंदा था। और वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। हालांकि 93 वर्ष की उम्र में कुछ दिनों पहले उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन मौत का जिम्मेदार एंडरसन ने अभी तक यानी कि उनकी कंपनी ने जो मुआवजा देना चाहिए था उस गैस पीड़ित लोगों को, वो नहीं दिया गया। निश्चित ही वो घटना सरकार के लिए शर्मनाक है, लेकिन सरकार क्यों डरी हुई थी इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। हालांकि वो घटना को लेकर सरकार ने लोगों को मुआवजे दिए, कई लोगों को उनके जो परिजन बिछड़ गए थे उनको सांत्वना देने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर समय गुजरते गया और 39 वर्ष के पश्चात एक बार फिर वो नासुर सामने आ गया। वारन एंडरसन द्वारा फैलाई गई उस गैस मिथाइल आइसोसाइनेट और जो उसका जो कचरा बचा था, उस कचरे को फिर सरकार ने निर्णय लिया कि भोपाल की धरती से उसे धार जिले के पीथमपुर में ले जाकर नष्ट कर दिया जाए। तो फिर उसे पीथमपुर की धरती पर
लाने का जो सरकार वर्तमान जो मोहन यादव सरकार ने काम किया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उस कचरे को भोपाल में ही नष्ट क्यों नहीं कर दिया गया, क्यों मालवा और निमाड़ को जलाने की साजिश रची जा रही है। से लोगों ने दावा किया है, बड़े बड़े पर्यावरणविदों ने ये चिंता जाहिर की है कि आखिर भोपाल में उसको क्यों उस कचरे को क्यों नष्ट नहीं किया गया, पीथमपुर लाया गया और पीथमपुर में हो रहा है उसका विरोध। तो फिर आखिर उस कचरे के क्या दुष्परिणाम है, ये भी लोगों को बताने की आवश्यकता है, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी झेल चुका है मध्य प्रदेश। तो फिर आशंका के फलस्वरूप जनता निश्चित रूप से मैदान में उतरी है। तो फिर सरकार को समझने की आवश्यकता है कि उस कचरे को किस तरीके से नष्ट करे और ये सावधानी बरते कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। ये सब कुछ बताने के लिए आया है मूक नायक। नमस्कार।